अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर उस्मानी और आप देख रहे हैं इन्फो आमिर के साथ यूट्यूब चैनल। आज हम मौजूद हैं एक साइट पर जहां पर सोलर इंस्टॉलेशन का काम बड़ी तेज़ी से जारी है और हमारे साथ मौजूद हैं फ़रहान भाई और उनसे मालूमात हासिल करते हैं कि ये कौन सा सिस्टम और कितने किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं और इसके अंदर क्या क्या एसेसरीज़ यूज़ हो रही हैं, पैनल कौन से यूज़ कर रहे हैं, इन्वर्टर कौन सा है। तो तमाम तर मालूमात हासिल करेंगे फ़रहान भाई से। हमारे साथ रहिएगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो फिर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम फ़रहान भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है आमिर भाई, आप बताएं। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। तो फिर बताइए कि आज कौन सा सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं? ये आमिर भाई इस वक्त हम फेडरल एरिया के इलाके में मौजूद है और यहाँ पे 6 किलोवाट का हम सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं, जिसमें आपके सामने ये अभी स्ट्रक्चर का काम हमारा चल रहा है। स्ट्रक्चर तो हमने बना लिया था 2 दिन पहले ही, आज हमारा तीसरा दिन है यहाँ पे साइट के ऊपर। तो फ़िलहाल अभी हम पैनल लगा रहे हैं क्योंकि रमज़ान का भी महीना चल रहा है, तो दिन में ज़रा थोड़ा सा काम करना मुश्किल हो रहा। तो यही वजह है कि रात में जो है यानी अफ्तारी के बाद तो काम का एक सिलसिला हमने बनाया है। तो अभी पैनल हमारे लग रहे हैं, तकरीबन हमारे 10 पैनल तो लग चुके हैं, 2 पैनल और मज़ीद हम स्ट्रक्चर पे लगा रहे हैं। तो ये आप इसके शॉट्स देख सकते हैं। बिल्कुल। पैनल कौन सा यूज़ कर रहे हैं आप? पैनल यहाँ पे असल में जो है हमारे क्लाइंट थे, ये ऑलरेडी पैनल इन्होंने पहले परचेज़ किए हुए थे। अब इन्होंने 2 हिस्सों में परचेजिंग की थी, तो बल्कि ये भी बहुत अच्छी बात है। मैं अपने जो क्लाइंट्स हैं और जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको मैं बताना चाहूँ कि ये इस तरीके से आप कर सकते हैं कि पैनल एक दफ़ा आप ले लें, एक दफ़ा आप इन्वर्टर ले लें अगर बजट का कोई मसला है। तो यहाँ पे इन्होंने किया ये था कि ऑलरेडी जो पी टाइप के पैनल थे, 6 पैनल ये पहले से परचेज़ करके रखे हुए थे। उसके बाद इनका प्रोग्राम ये हो गया कि इसको जो यानी सिस्टम जो था इन्होंने वो डिज़ाइन करना था 6 किलोवाट पे। तो फिर मज़ीद इन्होंने जो 6 पैनल लिए या हमसे जो मशवरा किया, यानी कि 6 पैनल इनके पास ऑलरेडी मौजूद थे, तो फिर हमने इनको मशवरा ये दिया था कि 6 पैनल, क्योंकि पी टाइप के इस वक्त पैनल तकरीबन ऑब्सोलीट हो गए हैं, तो अब एन टाइप और फिर उससे आगे की टेक्नोलॉजी जो ना आ रही है, टॉप कॉन टेक्नोलॉजी के पैनल्स आ रहे हैं। तो फिर 6 पैनल हमने यहाँ पे एन टाइप के इनको परचेज़ कराए थे। तो उससे होगा ये कि हमारी एक स्ट्रिंग जो है वो एन टाइप की आ जाएगी और एक स्ट्रिंग हमारी आ जाएगी पी टाइप की। तो ये दोनों स्ट्रिंग्स हम 6 किलोवाट के इन्वर्टर के ऊपर बआसानी लगा सकते हैं। सही। और इन्वर्टर हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं? इन्वर्टर यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं नाइट्रॉक्स इन्वेरिक्स का 6 किलोवाट का इन्वर्टर है और 2 फ्लोर हैं इनके। उन दोनों फ्लोर के ऊपर हम कनेक्ट करेंगे। इन्वर्टर की भी वायरिंग आपको नीचे इंशाल्लाह दिखाते हैं, तो उसके भी आप अपने व्यूअर्स को शॉर्ट्स दिखाएं। अच्छा फ़रहान भाई, थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में बताएं कि इस स्ट्रक्चर पर कौन सा मटेरियल यूज़ किया जा रहा है? आमिर भाई, स्ट्रक्चर का हम वही मटेरियल यूज़ कर रहे हैं जो अमूमन हम अपने सिस्टम्स, बड़े से बड़े सिस्टम्स के अंदर यूज़ करते हैं। इसमें ज़्यादातर जो है मैक्सिमम जो क्योंकि इसने लाइफ अपने पैनल्स के साथ यानी पैनल्स के साथ लाइफ स्ट्रक्चर ने गुजारनी होती है, तो स्ट्रक्चर हमेशा मजबूत बनना चाहिए। तो यहाँ पे हम जितना भी मटेरियल यहाँ पे स्ट्रक्चर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो 14 गेज के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके हमारे ये जो इस तरह के ये पाइप्स वगैरह जो आप देख रहे हैं, ये पिलर पाइप जो होते हैं, ये 4 इंच 14 गेज का पाइप है। इसके अलावा ऊपर जो गार्डर है वो 3500 गार्डर है। फिर उसके ऊपर जो हमने जिसके ऊपर पैनल माउंट होते हैं हमारे, यानी कि 1.5 बाई 3 का जो पाइप होता है वो भी 14 गेज के अंदर है। तो इस वक्त मटेरियल ओवरऑल जो है स्ट्रक्चर का वो 14 गेज का है। सही है। तो हम आपको दिखाते हैं, पैनल पे काम जारी है, स्ट्रक्चर तकरीबन हमारा बन चुका है, पैनल इंस्टॉल किए जा रहे हैं। तो हम आपको तमाम सूरत हाल से आगाह करते हैं।
जी तो फरहान भाई, ये है हमारा इन्वर्टर और लिथियम बैटरी आपने यहाँ पर लगाई। जी बिल्कुल, यहाँ पे लिथियम लगाई है। पहले असल में प्रोग्राम था यहाँ पे टॉल ट्यूबुलर बैटरी लगाने का ना, तो लेकिन फिर वो प्रोग्राम क्लाइंट का हमारे चेंज हो गया, तो जिसकी वजह से फिर हमने यहाँ पे लिथियम इंस्टॉल की है, डायनेस की। सही। ये 51 वोल्ट बैटरी है, 51 वोल्ट तक के जाती है। अच्छा, लोड शेडिंग यहाँ पे है भी नहीं, तो मतलब जहाँ जिन एरियाज़ में लोड शेडिंग कम होती है तो वहाँ हम वैसे भी रिकमेंड यही करते हैं कि बनिस्बत ये कि आप टॉल ट्यूबुलर 4 बैटरीज लगाएं, एक डायनेस की बैटरी लगा लें, तो ये भी इनको मतलब 3 से 4 घंटे तक का आसानी पंखे लाइटों के ऊपर ये बैकअप दे देगी इनको। सही, बिल्कुल। अच्छा जी, ये इन्वर्टर यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं हम। नाइट्रॉक्स 6 किलोवाट का इन्वर्टर है ये। फ़िलहाल तो हमने इनका के इलेक्ट्रिक से ऑन कर दिया सिस्टम। पीवी अभी हमने इसके ऊपर कनेक्ट नहीं की है। पैनल्स हमारे जैसे ही अटैच होते हैं तो फिर हम 2 स्ट्रिंग्स ला के इसके ऊपर कनेक्ट करके इसकी इंशाल्लाह जनरेशन भी लेंगे और वो भी आपको दिखाएंगे। ये हमारा डीपी बॉक्सेस हैं, 2 डीपी बॉक्सेस एसी का अलग किया है हमने और डीसी का हमने अलग डिज़ाइन किया है। ये दोनों आपको देख रहे हैं, ये ब्रेकर्स हैं हमारे, पैनल यहाँ पे आके कनेक्ट होंगे। इसके अलावा ये हमारा जो है ये हमारा एसी का डीपी बॉक्सेस है, तो जिसके अंदर हमने एक अदद ये प्रोटेक्शन डिवाइस लगाई है। 3 हमारे ये ब्रेकर्स आ गए, एक हैवी लोड के ऊपर कनेक्ट करेंगे, एक एसी का और एक हमारा इनपुट का है और एक आउटपुट का है। बाकी 2 जो है हमारे ये चेंज ओवर ब्रेकर्स हैं। तो ये हमारा डीपी बॉक्स आ गया। बाकी इंशाल्लाह आपको जनरेशन देखें, जनरेशन जब इसकी लेंगे तो उसको चेक कराएंगे फिर कि इस वक्त क्या दिन के अंदर क्या रिज़ल्ट है इसका जनरेट हो इन्वर्टर का। तो अभी तो ये के इलेक्ट्रिक से हमने इसको ऑन कर दिया है। तो फरहान भाई, इस पूरे सिस्टम पे हमारी कितनी कॉस्ट आ रही है? सर ये लेकिन 6 किलोवाट का सिस्टम को अगर अर्थिंग वर्थिंग के साथ लगाए ना तो 10 साढ़े 10 लाख रुपए तक से ऊपर बल्कि चली जाती है कॉस्ट। अब क्योंकि यहाँ पे अर्थिंग नहीं हुई तो कुछ चीज़ें हमने थोड़ी सी यहाँ पे शॉर्ट की थी। फिर दूसरा ये कि पैनल्स ऑलरेडी इन्होंने पहले लिए हुए थे। अब वो जो भी जिस रेट पे, क्योंकि मैं अगर आपको कॉस्टिंग बताऊँगा तो वो करंटली इस वक्त जो पैनल्स का रेट चल रहा है उसके हिसाब से बताऊँगा, तो वो वीडियो के आखिर में इंशाल्लाह आपको कंप्लीट एक कॉस्ट भी बता देंगे। और दूसरा ये कि ये चला क्या सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो हमने इनके 2 फ्लोर कनेक्ट करने हैं। एक फ्लोर ये है, एक और फ्लोर है वो ऊपर है इनका जो रिसेंटली अभी बना है। तो 6 किलोवाट का सिस्टम इनके लिए काफ़ी है। मतलब ये 1-1 टन के 3 एसी, 4 एसी भी चल जाएंगे उसके ऊपर और 1.5 टन के 3 एसी भी चल जाएंगे। तो नॉर्मली घर का होता यही लोड है कि फ्रिज हो गया, आपका वॉशिंग मशीन हो गई, आपके एसी वगैरह हो गए, तो वो बआसानी इस पर जो है वो ड्राइव होंगे। तो ये हमारी बैटरी का बैकअप कितना है? बैटरी बैकअप इनका देखें, बैटरी बैकअप डिपेंड कर रहा होता है आपके लोड के ऊपर। अब मैं अगर इसको कैलकुलेट करके आपको बताऊं तो ये 100 एम्पियर की बैटरी है। तो 100 एम्पियर का मतलब ये हो गया कि इसका ओवरऑल जो मतलब वोल्टेज के अंदर हम वो लगाएं तो तकरीबन 4000 वोल्ट। अब वो ये चाहे 1 घंटे में ड्रेन कर दें इसको, अब ये चाहे उसको 6 घंटे भी चला सकते हैं, लोड के ऊपर है। लेकिन बैटरी कंज्यूम अमूमन जो हम डाल के देते हैं वो उसके ऊपर है कि आप इसके ऊपर हैवी लोड कोई ना चलाएं, पंखे, लाइटें और फ्रिज मैक्सिमम, तो ये बहुत अच्छा बैकअप दे देती है। और सबसे बड़ी बात लिथियम की ख़ास बात ये है कि इसकी वारंटी आपको बहुत अच्छी मिलती है और लाइफ इसकी बहुत अच्छी है। 6000 लाइफ साइकिल्स के तो उसके अंदर सेल डले हुए होते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है पसंद आई होगी। अगर आपको कोई सवाल करना है तो आप फरहान भाई से रब्ता कर सकते हैं। अगर आपने कोई सिस्टम इंस्टॉल करवाना है, मालूमात हासिल करनी है, तो बिल्कुल आप फरहान भाई से रब्ता कर सकते हैं। इनका अपना चैनल है इन्फो जानो, उस पर आपको तमाम वीडियोस मिल जाएंगी, आप वहाँ से भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली कोई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।